शुक्रिया जी स्पीकर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। आज जिस हवाले से इस हाउस में डिबेट हो रहा है, पूरी कौम उन शोहदा के गम में और उनके जो लवाकिन हैं बराबर की शरीक है। मैं उन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं जो मुझसे पहले मेंबरान ने आपके सामने रखी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये एक कौमी साने था। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बात की, हुकूमत की तरफ से बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब देना चाहिए था। जनाब स्पीकर, जब भी इस तरह का कोई कौमी इशू होता है, उस पर जब बात होती है, अगर अपोजिशन किसी हवाले से हुकूमत पे तनकीद करती भी है तो हुकूमत को खुले दिल से वो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, और जहां हुकूमत की गलती हो उसे उसका अजाला करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उस गलती पे डट जाए और उस गलती से हकीकत पसंदी के साथ सबक ना हासिल किया जाए। तो ये जब तक कोई कमीशन या कोई इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट न की जाए, जिम्मेदारान का तयन न किया जाए, ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ इस मुल्क में होंगे। और 3.5 सालों में जनाब स्पीकर, इस हाउस में बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जब इस हाउस के सामने उन इश्यूज़ को रखा गया, बड़ी तसल्ली के साथ हुकूमत ने बड़े दावे के साथ उन इश्यूज़ पे बड़े दावे किए, लेकिन उसका कोई नतीजा भी नहीं निकल सका। बहुत सी चीज़ें हैं, साहिवाल वाला वाक़या देख लें, वज़ीर आज़म साहब, फवाद चौधरी साहब और उनकी टीम की बयानात देख लें, और बहुत से मैं वाक़े कोट कर सकता हूँ, लेकिन मोटरवे का जो इशू है उसको देख लें। एक एक दिन और 24-24 घंटे ये लगे रहते हैं कौम का जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड सेट करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, ये पहले प्रेडिक्शन भी थी, 3 दिन से बर्फबारी थी। दूसरे दिन मैं खुद अपने गांव से आया था। स्पीकर साहब ज़रा आप तवज्जो दें। दूसरे दिन मैं भी, स्पीकर साहब ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें। दूसरे दिन मैं खुद अपने इलाके से आया हूं जनाब स्पीकर। 3 दिन से मुसलसल बर्फबारी उस इलाके में थी। ये एक दिन रातों रात ये कुछ नहीं हुआ जो आज सारे इस पे बात कर रहे हैं। और प्रेडिक्शन होने के बावजूद ना हुकूमत ने कोई ना PDMA ने, ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारी, उसने किसी हवाले से कोई इमरजेंसी अलर्ट की, और ना मुकामी तौर पे वहाँ कोई इंतजामात थे। इससे पहले वहाँ पंजाब हाईवे अथॉरिटी वाले ये सड़कें साफ करते थे। अब पता चला है कि इन्होंने एक आउटसोर्स कर दिया है अपने किसी मंजूर नज़र ठेकेदार को, जिसने ये ख्याल किया है कि चलें बर्फ पड़ने दे, और जब धूप या मौसम ठीक होगा खुद ही ये पिघल जाएगी और मेरा बिल बन जाएगा। यहाँ सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो चले गए। पार्किंग प्लाजे की उन्होंने बात की। चिका गली में शहबाज शरीफ साहब के वक्त में पैसे रखे गए थे पार्किंग प्लाजे के लिए, उसका बेस भी बना था, और स्लाइडिंग की वजह से आज भी वो मौके पे मौजूद है। लेकिन मैं पूछता हूं, जो आज तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, इन 3.5 सालों में कितने पार्किंग प्लाजे बनाए हैं सदाकत अब्बासी और उसकी हुकूमत ने? मरकज ने और सूबे ने जो सेहत के हवाले से बड़े दावे करते हैं, मरी से लेके गलियात तक जो सड़क बनी थी गलियात की, और ये 2 जो एक्सप्रेस वे और सड़कें हैं, ये मुस्लिम लीग ने बनाई थी। 8.5 साल से ये खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने गलियात का। जनाब स्पीकर, इतने बड़े पैमाने में करप्शन है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जिसकी मिसाल आपको मैं नहीं दे सकता। सारा गलियात जो है वो औने पौने इन्होंने बेच के रख दिया, कोई प्लानिंग नहीं है, तबाह और बर्बाद करके टूरिज्म को इन्होंने रख दिया। और अब तो मैं कहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं, सेहत का नोटिस लिया तो ये देख लें यह शुरू हुआ इस कौम के साथ। जनाब स्पीकर, आज असर के वक्त एबटाबाद से नथैगली 24-26 किलोमीटर है, और आज 3 दिन से डूंगा गली से लेकर कूजा गली जो अयूबिया को सड़क जाती है,
ये बर्फबारी बंद होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस सड़क को नहीं खोल सकी, आज असर के वक्त जाके खुली है। यहाँ वजीर साहब बैठे हैं, 8 दिन से एबटाबाद से 8 किलोमीटर दूर बीरन गली यूनियन कौंसिल है, लोअर गलियात है, प्लक है, 8 किलोमीटर दूर 8 दिन से बिजली नहीं है। तीसरा दिन है सड़कें भी जहां खुल गई हैं वहां भी बिजली नहीं मिल सकी। मरी से 5 किलोमीटर पे सर्कल हो रहा है, वहां फीडर आ रहा है मरी ग्रिड से, जनाब एक फीडर नहीं बहाल हो सका 5 दिनों में। मेरी वजीर साहब की इस मौजूदगी का मैं फायदा उठाता हूं, लोअर गलियात में जो बिजली 8 दिनों से नहीं है, 7 दिनों से नहीं है, फौरी तौर पे ये मेहरबानी करें, कम से कम बिजली की सहूलत तो दे दे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तो किसी काबिल नहीं है कि वो सड़कें खोल सके। मेरे अपने गांव की सड़क आज 6 दिन से बंद है और आज जाके असर के वक्त मेन सड़क खुली है। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको वीडियो पे अगर कोई तरीका होता इस स्क्रीन पे दिखाते, जो गलियात की मेन सड़क इन्होंने खोली है 10 फुट, उसमें गुजरने की जगह नहीं है और अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो 1-1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। ये इन्होंने मेहनत की है। और यहां पे जब कोविड आया था, ये पूरी सोची समझी एक प्लानिंग के तहत वजीर मुवासलात और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोचना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से, अपने आप को जान छुड़ाने से दूसरों के गलों में जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। होटलों वालों ने ये किया, लोगों ने अंडे इतने में बेचे, पानी इतने में बेचा। पिछले 3 सालों में जब कोविड रहा, इस हाउस के इस फ्लोर ऑफ द हाउस हमने, सदाकत अब्बासी भी थे, सब थे, हमने कहा कुछ सब्सिडी दें इनको। ये सियाहत की जो इंडस्ट्री है होटलिंग की, चित्राल से लेके, स्वात से लेके, गलियात से लेके नाराज और किलगित तक लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। जनाब स्पीकर, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मरी में 20 कमरे का जो 10 कमरों का जो होटल है, साल का 60 लाख रुपया उसका किराया, किसी से पूछ लें, 10 से 15। तो 3 साल एक किराएदार किस तरह वो कारोबार जब बंद होगा किस तरह वो पैसे देगा? तबाह और बर्बाद हुई है टूरिज्म। आपने इंडस्ट्री को कोविड में सब्सिडी दी है, तो यहाँ कमिटमेंट करने के बावजूद इस इंडस्ट्री को बिल्कुल सब्सिडी नहीं दी गई और उल्टा उन पे इल्जामात भी लगाते हैं। हुकूमत ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। 4 दिन मुसलसल बर्फबारी रही, आज 8वें दिन जाके गलियात की सड़कें खुली हैं और अभी भी देहातों के रास्ते बंद हैं। जनाब स्पीकर, बिजली का निज़ाम दरम बरम है और फिर ऊपर से दावे किए जा रहे हैं। गलियात में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों ने बेमिसाल मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया है। कल जाके लोग गलियात से निकले हैं, कल जाके एक होटल में जहां लोग थे किसी से जायद किराया नहीं लिया गया और लोगों ने अनाउंस किया। हमने गलियात में मस्जिदों में ऐलान करवाए, कुंडला, तोईदाबाद, कुजा गली, सारे इलाकों में लोगों ने रात को 12 और 1-1 बजे लोगों को सड़क पे आके गाड़ियों में भी खाने दिए हैं। तो टूरिज्म की प्रमोशन के लिए अगर मनसूबाबंदी की जाए तो ये बहुत बड़ा हमारा असासा है और हमारे लोगों को सिर्फ साल में 3-4 महीने होते हैं मजदूरी करने के और उसको भी अपनी सियासत की नजर अगर करना चाहते हैं अपनी नाअहली की वजह से, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जनाब स्पीकर, मैं 2 चीजें पिछले सेशन में, पिछली सर्दियों में यहां हमने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की थी कि जो टूरिज्म वाले इलाके हैं जहां गैस नहीं है, वहां जंगलात पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। सब्सिडाइज बालन दिया जाए, पंजाब हुकूमत जिस तरह देती है, या LPG पे सब्सिडी दी जाए। आज 36, 38 और 4,000 रुपए का छोटा सिलेंडर मिलता है इन टूरिज्म वाले इलाकों में और 1,000 रुपए मन लकड़ है जो एक टाइम 2 वक्त का खाना नहीं पका सकते इन सर्द इलाकों में, क्योंकि हीट के लिए भी उनको लकड़ की ईंधन की जरूरत होती है। हुकूमत ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ अली मोहम्मद खान साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने फौरी तौर पे ये ऐलान किया और यहाँ असद उमर साहब भी थे, उन्होंने कहा जी ये बड़ा जेन्युइन मुतालबा है और इंशाल्लाह इस पे समरी भेजें, हम इसकी मंजूरी करवाएंगे। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में गलियात में पिछली हुकूमत के दौर का गैस का मंसूबा था।
मेन लाइन पड़ चुकी है। 3.25 साल से काम इसलिए बंद है कि मैं मुस्लिम लीग का मेंबर कौमी असेंबली, मेन लाइन पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो जिस सीक्वेंस से पैसे जमा हो उसी सीक्वेंस से काम मुकम्मल होने चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला किया, ये आप टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। 8.5 साल से आपकी हुकूमत है, शर्म आना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ हकीकत पसंदाना इंसान का किरदार होना चाहिए। मैं एक और बात जनाब स्पीकर, चंगला गली से इस्लामाबाद के लिए हमारी हुकूमत में के दौर में एक स्कीम सड़क की दी गई थी। ये गलियात की निकासी थी, और जब बहुत ज्यादा बर्डन होता है सीजन में, तो ये इस साल 2021 में एक्निक से वो मनसूबा ड्रॉप हुआ। इस फ्लोर ऑफ द हाउस, वज़ीर आज़म हाउस को मैंने 5 दफा खत लिखे। 3 माह पहले उनका एक जवाब आया कि सूबाई हुकूमत ने उसको ड्रॉप कर दिया। ये वो सड़क थी जो गलियात को इस्लामाबाद से डायरेक्ट लिंक करती थी, और इसमें बहुत सी ऐसी जगह थी जो नए टूरिज्म स्पॉट बड़े खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव, यहां से 1 और 2 घंटे के फासले पे थे। आप टूरिज्म की बात करते हैं, और मेरा हुकूमत से मुतालबा है किसको कि फौरी तौर पे ये जो मुतालबा अपोजिशन ने किया है जुडिशल कमीशन का, फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और मैं इसका ऐनी शाहिद हूं कि 2 दिन पहले मैं खुद होके आया हूं, वहां कोई भी बर्फ की सफाई का इंतजाम नहीं था। सही। यहां सदाकत भाई साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं, कहते थे मैं हल्के में हूं, मैं गारंटी से शर्त लगाता हूं कल वहां पे नमक कल नहीं था, कल की डेट में मरी, मैंने पता किया वहां नमक नहीं गया था। हालांकि 10वें महीने के बाद जनाब स्पीकर, 10वें महीने के बाद ये बंदोबस्त महकमा करता है। वो जो मशीनें हैं वो तैयार करते हैं, और फिर लोगों को जो ही बर्फबारी होती है साथ साथ उसकी सफाई और निकासी होती है। और मैं तो हैरान हूं, मेंबर साहब को ये नहीं पता वाकया कहां पे हुआ है। ये गुलडन्ना से जिका गली 4 किलोमीटर सड़क है। अगर इनके बस में नहीं था तो वहां फौज के बहुत बड़ा इदारा है, वहां पे उनका हेडक्वार्टर है। उनकी अगर मिन्नत करते तो ये कीमती जाने कभी न जाया हो। सही जी। एक मेंबर कौमी असेंबली ये कहता है इस फ्लोर पे खड़ा होके कि वाकया इस वजह से हुआ कि बिजली के खंभे गिर गए और दरख्त गिर गए, इस वजह से हुए। और अगर पंजाब गवर्नमेंट सड़क से दरख्त और बिजली के खंभे गिरे भी नहीं उठा सकती तो हम क्या तवक्को करें उनसे, क्या उनसे तवक्को करें हम। जनाब स्पीकर, जहां गलती हो जाए उसे सबक सीखना चाहिए, और आइंदा ये कोशिश करे कि उसका अजाला हो। ये सियासत नहीं है, इंसानी जानों का मामला है। और मैं इस फ्लोर पे खड़ा होकर कहता हूं कि हुकूमत 100% जिम्मेदार है इस वाकये की। मैं चैलेंज करता हूं फवाद चौधरी साहब और उनको, 1,37,000 गाड़ियां नहीं गई मरी में। ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ था। और जिस तरह ये कहते हैं हमने 24 घंटों में खाली किए, 24 घंटों में ने अवाम का जीना आराम इन्होंने कर दिया है। सारी सड़कें बंद कर दी, हमारे जनाजे भी इन्होंने रोके हैं। मैं परसों नहीं जा सका, कल मिन्नत करके हम गए हैं। ये इन्होंने कहते हैं हमने 24 घंटे में ऑपरेशन किया है। 100 से ज्यादा देहातों के लोगों की गाड़ियां इन्होंने बंद की हैं, तब जाके उन्होंने उन लोगों को निकाल सके। ये मैनेजमेंट है, ये हुकूमत होती है। इससे बड़े बड़े तूफानी यहां बर्फानी तूफान आते रहे गिलियात में। सही जी। 2018 जनवरी में एक रात में 4 फीट बर्फ पड़ी जी। आमिर डोगर साहब, मोशन मूव करनी है, मोशन मूव कर दी है इन्होंने जी। बड़ी बात हो गई। वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें। मीर साहब ने बात करनी है, हमाद अजहर साहब ने बात करनी है। दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं मौका। मैं बैठा हुआ हूं, मैं नहीं जा रहा, आप सबको दूंगा मौका। इन्होंने बिजली का जवाब देना है हमाद अजहर साहब ने जी। अब्बासी साहब, रेपिटेशन हो गई, लंबी बात हो गई। भाई आपने सारा कुछ कह चुके हैं हो गई ना जी, सारी बाकियों को भी मौका देना है। बात करनी है। जावेद साहब, आप उस्ताद वसीम का भी आप कह रहे हो, दूसरे का भी कह रहे हो, फिर किस किस को दूं मौका? आप जब खत्म ही नहीं कर रहे अपनी स्पीच। एक जुमला में वजीर साहब जी। जी मुर्तजा, 15 मिनट हो गए हैं जी। जी स्पीकर, मेरे आज 35 गांवों की बिजली बंद है 7 दिनों से। एक वो भी फीडर जवाब सुने, देंगे आपको। रीअलाइनमेंट का फीडर मेरी सुने, मंजूर हुआ 4 सालों, 3-4 साल से मंजूरी है, वो नहीं लग सका। मेरी वजीर साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे वहां मटेरियल की भी शॉर्टेज है, स्टाफ की भी शॉर्टेज है। जी आपका आ गया जी। आमिर डोगर साहब, जी आमिर